विद्युत विभाग के प्रताड़ना से इतना प्रताड़ना किए कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। मरने के पहले कोई झूठ नहीं बोलता। के लिए अगर कुछ प्रावधान हो उसके लिए करे, बस तभी मानूंगा। नहीं तो मैं भी, अगर कानून अपना न्याय नहीं दे सकता तो मैं भी अपना प्राण को न्यौछावर करूंगा। ये मन में मैं ठान लिया हूँ। साहू समाज के सांसद हम सभी गणपत साहू के साथ खड़े आखिरी क्षण तक लड़ेंगे। 3 साल पहले शादी, गोद में 2 माह का बेटा, एक आखिरी मैसेज व्हाट्सएप का, पूरी खुशियां उस मैसेज के आने से बिखर गई और पूरा परिवार गमजदा हो गया। हम बात कर रहे हैं बिजली बिल की रकम को कलेक्ट करने वाले की, जिसके आखिरी व्हाट्सएप के मैसेज ने पूरी तरह से उस परिवार की जिंदगी की एक नई रुख दिखा दी। पूरा नया मोड़ आ गया। कुछ सुनने समझने और कुछ समझने लायक नहीं समझ रहे थे। बस एक ही चीज थी, आंसू आंसू और केवल गम। एक मैसेज ने हंसते खेलते परिवार को रुला दिया। ऐसा क्या हुआ कि बिजली बिल को कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति है वो आत्महत्या करने के लिए आमादा हो गया। अपने आखिरी शब्द के मैसेज में केवल माफी नहीं, इशारा भी है कि आखिर वो कौन है जिस पर ये सारे सवाल आके टिक जाते हैं, और वो कौन है जिस पर ये दबाव में आकर सुसाइड करने के लिए आमादा हो गया। पापा जो है सुसाइड करने, मतलब उसके पिताजी, वो दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। साथ में इंसाफ की गुहार लगाने के साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वाकई मेरा बेटा ईमानदार था। तो आखिर क्या हुआ कि उसने ऐसे सुसाइड का रास्ता अख्तियार किया? वो आखिरी व्हाट्सएप के मैसेज, मौत का दर्द या इंसाफ की जंग, देखिए पूरे मैसेज को। क्या वाकई इस आत्महत्या के पीछे कोई जिम्मेदार है? तो क्या उस परिवार को इंसाफ मिलेगा? पूरी सॉफ्ट स्टोरी जो है आप ओनली नेशन में देखिए और देखने के बाद तय कीजिएगा। बिजली विभाग की जादूगरसी से टूट गई एक जिंदगी, आखिरी पुकार और इंसाफ की उम्मीदें छुरिया तहसील के छोटे से गांव से होकर आई है। गांव का नाम है रामपुर, जहां जिंदगी की सादगी और मेहनत से होती है हर सुबह की शुरुआत। और ये सारी आवाजें हमारे साथी पत्रकारों से होकर गुजरती है, जो हम आप तक पहुंचाते हैं। इस खबर को पूरी मेहनत करके हम तक पहुंचाने वाले हैं छुरिया के ताहिर खान। इस गांव की जब सुबह हुई तो बहुत सादगी से हुई, लेकिन एक शाम ने पूरे इलाके को गम और सवालों के समंदर में डुबो दिया। 28 वर्षीय शेष नारायण साहू, जो पिछले 10 सालों से बिजली विभाग में बिल कलेक्शन का काम कर रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने जीवन की आखिरी सांसें डोंगरगढ़ के रेलवे ट्रैक पर ली और पीछे छोड़ गया अपने 2 महीने के बेटे, पत्नी, माता को। मौत से पहले शेष नारायण ने अपने मोबाइल व्हाट्सएप पर कुछ संदेश छोड़े, जिन्हें पढ़कर रूह कांप जाती है। उसने लिखा है कि वो बेहद परेशान है और उसके लिए इस कदम को वही विभाग है जो उठाने के लिए उसे मजबूर कर दिया है, जिसके लिए 1 दशक तक ईमानदारी से काम किया। और अपने आखिरी अल्फाजों में उसने अपने माता पिता और पत्नी से माफी मांगी और कहा कि उसकी मौत की वजह उसकी मजबूरी है। उसने यह भी बताया कि उसके पास मौजूद जो गाड़ी है, गाड़ी की चाबी डिग्गी में रखी है। इन संदेशों में उसने स्पष्ट लिखा है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी नयनदास मानिकपुरी ने उनसे 4,10,000 रुपए उधार लिए, यह कहकर कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत नाजुक है, वह अगले दिन पैसे लौटा देगा। लेकिन लौटाने के बजाय उसने ना केवल पैसे के लिए दबाव बनाया, बल्कि शेष नारायण को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। और जब शेष नारायण ने पैसे मांगने की कोशिश की तो विभागीय स्तर पर उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात यह तैयारी हो गई थी। यह सब कुछ शेष नारायण के लिए किसी कहर से कम न था। जिस विभाग के लिए जनता से वो बिल वसूली करता था, उसके नाम पर ही अब बिजली बिल ना भरने के आरोप थे, उसी के सिर पर डाल दिए गए। कर्ज, आरोप और बेइज्जती के बीच वह टूट गया और आखिरकार उसने अपनी जान दे डाली।
घटना की खबर मिलते ही खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी साहू मृतक परिवार से मिलने पहुंची। मृतक परिवार के आंखों में केवल आंसू और सवाल थे, क्या अब उन्हें इंसाफ मिलेगा? छन्नी साहू ने मौके पर ही परिवारजनों से लगभग वादा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने की बात कही। उन्होंने सरकार से मांग की कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजे की राशि दी जाए और साथ ही परिवार के किसी सदस्य को एक नौकरी दे दी जाए ताकि इस बेबसी में जिंदा रहने की ताकत बन सके। यह मामला पुलिस की जांच में है। चिचोला चौकी में एफआईआर दर्ज की मांग को लेकर आवेदन दिया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या इस जांच के बाद कर्मचारी पर कोई कार्रवाई होगी जिसने एक सच्चे और मेहनती युवक को मौत की ओर धकेल दिया, जैसे कि व्हाट्सएप में और बयान पे चल रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके हिसाब से हम बोल रहे हैं। 28 वर्षीय शेष नारायण साहू की आखिरी माफी आज भी उनके परिवार के दिल और मन में गूंज रही है और मेरे बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना, ये उनके अल्फाज में लिखा हुआ है। उसकी इसी शक्ति पुकार ने पूरे समाज को सुनने के लिए मजबूर कर दिया है। एक इंसाफ की मांग, एक बेगुनाह की कहानी और एक शक्ति परिवार की आस। आप देख रहे थे ओनली नेशन और इस खबर में मेरे साथ कविता है और साथ ही छुरिया से ताहिर खान। एक बच्चे के लिए एक बाप की गुहार, और ऐसी गुहार क्यों कह रहे हैं कि यदि मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता और उस शख्स को फांसी की सजा नहीं होती तो मैं भी उसी रास्ते को अख्तियार कर लूँगा जो मेरा बेटा कर चुका है। तो उस परिवार का फिर क्या होगा, क्योंकि बेटा पहले ही अपने बाप को अपने जिम्मेदारी दे चुका है, मतलब उसके नाती की और बहू की। अब जो मृतक का परिवार ही ऐसे करे तो फिर क्या होगा। पहले उसके बाबूजी की पूरी बात सुने और इस पीड़ित परिवार के लिए खड़े होने वाले अब पूर्व एमएलए छन्नी साहू जी की भी बात सुनिए। इसके बाद उस पुलिसमैन की बात सुनिए जो रुक रुक कर सही बता तो रहे हैं। मेरा मृतक पुत्र जो है बिजली विभाग में बिल का कनेक्शन का कार्य बहुत दिनों से करता था और एक ईमानदार के तहत पूरा काम किया है। कोई कहीं भी किसी से 1 रुपया का गबन नहीं किया है। ये जो नयनदास मानिकपुरी बिल कनेक्शन के पैसे को अपने पास रख करके इसके ऊपर आरोप लगाकर मेरे पुत्र को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया और बिजली विभाग के जो जेई साहब है उसे बार बार टार्चर किया होगा, तभी ये आत्महत्या करने में विवश होकर अपना प्राण की न्यौछावर कर दिए। 2 माह का, केवल 2 माह का बच्चा है और वो भी डिलीवरी जो है बड़े ऑपरेशन हुआ है, उनका माँ कोई काम नहीं कर सकता। तो आगे आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन से मैं इन सभी के लिए कार्यवाही की मांग करता हूँ। कार्यवाही हो, दोषी के दोष तो उसको जेल जाए और हो सके तो सरकार मेरा तो सर्वस्व चला गया, इसको भी मतलब फांसी की सजा नयनदास मानिकपुर बिजली विभाग में। नहीं तो अगर मेरे नाते के लिए अगर कुछ प्रावधान हो उसके लिए करे, मैं तभी मानूंगा। नहीं तो मैं भी अगर कानून अपना न्याय नहीं दे सकता तो मैं भी अपना प्राण की न्यौछावर करूंगा, ये मन में मैं ठान लिया हूँ। पंचायत रामपुर का निवासी गणपत साहू के सुपुत्र शेष नारायण साहू जो विद्युत विभाग के प्रताड़ना से इतना प्रताड़ना किए कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, उन्हीं को लेकर आज हम लोग चिचोला थाना पहुंचे हैं। कैसे कृत्य करने वाले विद्युत विभाग के अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जांच करके कार्रवाई करे और दोषी को जो शेष नारायण साहू को जो प्रताड़ित किए हैं उनको न्याय मिले और दोषी के ऊपर कार्रवाई हो। शेष नारायण साहू आत्महत्या करने के पहले कोई भी मरने के पहले कोई झूठ नहीं बोलते। व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस कारण मैं प्रताड़ित हूँ और आत्महत्या कर रहा हूँ। आवेदक गणपत साहू जो निवासी रामपुर का अपने परिजनों के साथ व क्षेत्रीय विधायिका के साथ आए हैं। ये जो है आवेदन दिए हैं उनके पुत्र शेष नारायण साहू जो गेंदाटोला थाना क्षेत्र में बिजली विभाग में काम करता था। वो जो है उनका क्या बोलते हैं ट्रेन एक्सीडेंट में डूंगर थाना क्षेत्र में
ट्रेन एक्सीडेंट में खत्म हो गया। उसी के संबंध में आवेदन में दिया है कि आवेदन दिया है, उसको धमकी चमकी दिए हैं, ऐसा करते हैं। इस आत्महत्या वाले मामले को आप देखे, प्रेशर उसमें कितना था नहीं था, आप क्या समझते हैं इस आत्महत्या वाले मामले को? उसने ये भी लिखा है अपने मैसेज में अपनी पत्नी को कि बेटे को खूब पढ़ाना लेकिन प्राइवेट जॉब में मत लगाना। ये वाकई एक संदेश जाता है हमारे देश के, प्रदेश के, जिले के सभी जनप्रतिनिधि, हुक्मरानों को, अधिकारियों को, और उस बाप को, एक महिला को, एक बेटी को, और जब समझदार होगा उस बच्चे को, तो वाकई जो ये रास्ता अख्तियार किया गया है कितना खौफनाक और कितना दर्दनाक होगा। इस खबर में मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।